बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे क्लास 9th के। तो मैंने आपके सामने जो है वो एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। इन क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.अशरफ ऑफिशियल, वहाँ पे जाएं और वहाँ पर जाकर आप मुझे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें और इसको ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को आप जो है वो इससे फ़ायदा उठाने की तलकीन भी किया करें। अब इसमें हमारे पास आज जो मैंने आपके सामने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, वो आपके सामने जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये मैंने आपके सामने आज डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए थे। 4 वाले के अंदर भी हमने क्या करना है, फंक्शन जो है कंसंट्रेंट्स दी हुई है तो उनके अंदर हमने क्या करना है, मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको हमने फाइंड आउट करना है। ग्राफ के अंदर जाकर कॉर्नर पॉइंट्स को भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इंतहाई आसान जो है हमारे पास इसके लेक्चर हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इसको हमने समझने की कोशिश करनी है ज़्यादा, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी इसके अंदर आपके पास जो है वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। अब इसमें आ जाता है मिनिमाइज आपने करना है। तो अब हमारे पास इसमें क्या करना है, मिनिमाइज है जी की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर है 4। पहले हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई सब्जेक्टेड टू द कंसंट्रेंट्स कौन सी कंसंट्रेंट्स हैं आपके सामने, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास 3 है, इसका नाम आपने 1 रख लेना है। इसी तरह है 7x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 35 है, इसका नाम हमने 2 रख लेना है। और तीसरा जो है आपके साथ इसका पार्ट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका नाम हमने 3 रख लेना है। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने डिस्कस इसको करना है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशनें बनानी है, पॉइंट बनाने हैं, उसके बाद हमने इसको डिस्कस करना है। अब पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है कि y की वैल्यू को हमने क्या करना है कि 0 के बराबर लेट करना है कि वो 0 के बराबर है। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 क्या आएगी, 1 की द एसोसिएटेड ऑफ 1 इज, इसकी क्या आएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा, इसका नाम हमने 4 रख देना है। पुट कर दिया है, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 0 इन 4 के अंदर हमने क्या किया, y को 0 पुट किया है तो ये आ जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 3 और x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसी तरह पहले हमने y को 0 पुट किया है, अब पुट कर देना है x इज इक्वल टू 0। तो इन 4 के अंदर हमने क्या किया, इसको 0 पुट किया है तो ये आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और y का जो आंसर आ जाएगा ये स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा। तो पहले हमने क्या किया कि स्टूडेंट्स ये वाला y को 0 रखा, x का आंसर निकल आया है, तो ये पॉइंट आपके सामने A बन जाएगा। स्टूडेंट्स A पॉइंट जो बनेगा ये बन जाएगा 3 और कॉमा 0। इसमें जब हमारे पास B पॉइंट है ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 0 और 3 बन जाएगा।
क्योंकि इन दोनों वैल्यू को हमने क्या किया है, 0 के बराबर x को 0 रख के y निकाला है, और इधर y को 0 रख के हमने x निकाला है। a पॉइंट आ गया है और b पॉइंट आ गया है। इसी तरह सी पॉइंट के लिए हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी, वो टू वाली, द एसोसिएटेड ऑफ टू इक्वालिटी, टू की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 आपके सामने है। तो अब इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, पुट कर दिया कि y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका नाम हमने 5 रखना है। तो इन 5 के अंदर y के बराबर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7x प्लस 5 इंटू 0, तो ये इज इक्वल टू 35 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 35, और x का आंसर आ जाएगा 35/7। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा x का आंसर। तो सी पॉइंट क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 5, और ये आपके सामने क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वाला हमारे पास क्या है, y को 0 पुट करके हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, तो पॉइंट सी बन गया है। इसी तरह अब हमने पुट करना है, पुट आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 इन 5 के अंदर हमने 0 पुट किया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 5, और ये आ जाएगा आपके सामने y इज इक्वल टू 35, और y इज इक्वल टू 35/7। तो ये आपके सामने कितना आंसर इसका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके सामने 7 जो है ये y का आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो x को 0 पुट किया है और y के हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया है। तो पॉइंट जो D बनेगा ये बन जाएगा 0, और आपके सामने क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्या किया है कि आपके सामने x को 0 पुट करके तो y की वैल्यू भी मैंने आपके सामने निकाल दी है। ये था हमारे पास जो है इसका D वाला पॉइंट। अब आपने एसोसिएटेड इक्वेशनें बनानी है किसकी, द एसोसिएटेड ऑफ थ्री की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो आपके सामने क्या बनेगी, ये बन जाएगी x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इसका नाम हमने स्टूडेंट्स क्या रख देना है, 6 रख देना है। तो ये आपके पास 6 वाली जो वैल्यू है वो भी मैंने आपके सामने इसको ड्रा कर दिया है। तो जो वैल्यू बनती थी इनको मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब इसमें क्या करना है, जब हमने ग्राफ को ड्रा करना है तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्राफ की वैल्यू आएगी उसको हमने देखना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस की लाइन है, एक्स एक्सिस है, और ये वाला एक्स डैश जो एक्सिस है ये वाला है, और इसी तरह ये वाली जो लाइन है ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनेगी, वाई एक्सिस, और ये वाली बन जाएगी वाई डैश जो एक्सिस है वो आपके सामने ये आ जाएगी 0 0। ये वाला आपके पास इसकी वैल्यू है। आप देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, 0 और 3 और 0 को देखना है कि इसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी। तो ये हमारे पास 1 और ये 2 और ये 3, तो इसको आ जाएगा 3 यहाँ पे है, तो ये स्टूडेंट इधर आएगी, और ये वैल्यू है 1 2 और 3। तो इसको अगर हम मिला देंगे तो ये वाली हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपके सामने कि ए वाला पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला बनेगा। इसका नाम हम रखेंगे पॉइंट ए। इसका क्या है 3 और 0, और बी वाला पॉइंट ये वाला है, इसका नाम हमने रख देना है 0 और 3 आपके पास। तो ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ड्रा की हैं। लाइन कौन सी बनेगी, ये आपके सामने स्टूडेंट्स लाइन बन जाएगी एक्स
प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली। अब अगर हम इसका सोल्यूशन सेट आपके सामने मैं ड्रा करूंगा तो ये लाइन बाहर की तरफ है, इसका मतलब है कि ये बाहर वाला जितना भी पोर्शन आएगा ये लाइन के बाहर ये वाला आपके सामने इसका आंसर होगा। इसी तरह जब हमने पॉइंट डी ड्रा करना है सी, तो सी में 5 और 0 है, तो सबसे पहले 5 जो है वो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू है वो 5 यहाँ पे करके आएगा, ये 3 है 4 और ये 5 जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी ये, और उसके बाद है सी वाला पॉइंट 50 है और डी वाला 0 और 7 है, तो ये आ जाएगा 4 5 6 और 7। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने जो पॉइंट बन जाएगा वो आपके सामने ये वाला पॉइंट जो है ये मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये पॉइंट जो है ये आपके सामने सी वाला पॉइंट ये होगा। सी की वैल्यू कौन कौन सी है, 5 और 0 है, और ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डी वाला 0 और 7 जो है ये वाली वैल्यू है। तो अब इसको स्टूडेंट्स क्या किया है, ये वैल्यू मैंने आपके सामने जो है वो ड्रा कर दी है इसकी, कि जितनी भी जो वैल्यू बनती थी इनको मैंने आपके सामने ड्रा किया है कि वैल्यू अब हमारे पास x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है, तो ये x की 0 यहाँ पे और y की 0 यहाँ पे है, क्योंकि दोनों क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये है ऊपर वाला पार्ट इसका आएगा और इसका भी पार्ट ये वाला ही आएगा। अब इसमें जो है हमारे पास ये वाली जो लाइन आई है, बेसिकली ये लाइन कौन सी बनी है, ये लाइन आपके पास आ गई है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35 आपके पास है ये वाला स्टूडेंट, और x इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 0। क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यू आएंगी ये हमारे पास ये आ जाएंगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका थोड़ा सा ग्राफ था, सी पॉइंट भी ड्रा किया, डी भी किया है, बी भी मैंने आपके सामने ये वाला बी है तो ये बी पॉइंट भी आपके सामने है, और ए पॉइंट भी मैंने आपके सामने ड्रा किया, ये वाला पॉइंट जो है ये ए है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये मैंने आपके सामने ड्रा कर दिए हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं सबसे पहले कि मिनिमम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कि मिनिमम फंक्शन को करने के लिए हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं और जो है दूसरे पॉइंट जो है हमारे पास वो कौन कौन से आएंगे। तो मिनिमम फंक्शन को अगर एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद आगे जो है ये वाला हमारे पास जो फंक्शन है z है, तो इधर हम f ऑफ x कॉमा y, तो ये लिख देंगे 2x प्लस y हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसी वजह से इसको ज़रा ध्यान से देखना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, सबसे पहले जो है वो आपके पास मिनिमम फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए तो इसको हमने देखना है। कॉर्नर पॉइंट ए है 3 और 0, तो ए पॉइंट आ जाएगा, ए पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3 और 0 आ जाएगा। उसके बाद बी पॉइंट आएगा, ये वाला ए पॉइंट है, उसके बाद आपके सामने इसका जो बी पॉइंट है वो आ जाएगा 0 और 3, ये भी आ जाएगा। उसके बाद इसका सी पॉइंट जो है 5 0, तो ये 5 और 0 आ जाएगा। उसके सामने एट द एंड जो पॉइंट डी है ये वाला स्टूडेंट्स आएगा 0 और कॉमा 7, ये आपके पास जो इसका पॉइंट डी है वो भी मैंने आपके सामने इसको ड्रा किया है, क्योंकि जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सा, ए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, बी वाला भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सी भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और डी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। जितने भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हैं उसको बोलते हैं जो कॉर्नर पॉइंट हैं, उनको हमने डिस्कस करना है।
सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 3 और 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 3,0। तो जब हमने 2 इंटू 3 प्लस 0, तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 और 0, तो 6 आ जाएगा। क्योंकि जहाँ पे x है वहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने 3 पुट करना है, y की जगह पे 0, इस जगह पे जब आएगा ये 0 और 3 है, तो ये आ जाएगा 0,3। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 0 प्लस y की जगह पे हमने 3 लिख देना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह जब हमने C पॉइंट लेना है, तो ये स्टूडेंट्स हमने 5 और 0 पुट करना है, 5 और 0, तो ये जहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो प्लस आपके पास 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह जो D पॉइंट है ये वाला आपके साथ आ जाएगा 0 और 7, तो ये स्टूडेंट जब हमने पुट करना है, तो 2 इंटू 0 प्लस आपके साथ 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो स्टूडेंट सबसे जो मिनिमम वैल्यू आई है वो आपके पास 0 और 3 के ऊपर आई है, तो इसको हमने लिखना है। जब हम लिखेंगे इसको स्टूडेंट्स, हमारे पास मिनिमम फंक्शन को हमने एक्सप्लेन करना है, तो ये वाला जो हमारे पास इसका पॉइंट आ जाएगा, इसको ज़रा गौर से हमने देखना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है f ऑफ x, y इज 3 एट कॉर्नर पॉइंट्स। जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये आ जाएंगे 0 और 3 के ऊपर, b आ जाएगा 0 और 3 के ऊपर, जो है इसका आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास जो है इसका मिनिमम जो फंक्शन है जिसको हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने। तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं था इसमें, कि जो वैल्यू भी हमारे पास गिवन फंक्शन के अंदर दी हुई थी उनको मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने सारी वैल्यू को एक्सप्लेन किया है और मिनिमम वैल्यू को भी आपके साथ डिस्कस किया है। अब इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब हमने जो है इसका आगे जो डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी सेम एज इट ऐसे ही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू थोड़ी सी हमारे पास चेंज है, तो उनको भी हम देखते हैं कि आगे वाला जो पार्ट है उसको हमने क्या करना है। सेम एज इट ऐसे ही है, आसान है, मुश्किल नहीं है, तो उसको भी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका है स्टूडेंट 5 वाला, उसको मैंने देखना है कि 5 वाले में हमने क्या करना है, मिनिमाइज द फंक्शन सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स। वही क्वेश्चन है 5, मिनिमाइज द फंक्शन defined as f of x y 2x plus 3y subjected to the constraints क्या है, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 8, इसका नाम हमने 1 रख देना है। 2y लेस देन और इक्वल टू 14 है, इसका नाम हमने 2 रख देना है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू
0 y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, 3 वाली वैल्यू है, इसका हमने 3 रख दिया है। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। इंतहाई आसान पार्ट है, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है स्टूडेंट्स, तो इसको भी ध्यान से आपने समझने की कोशिश करनी है, मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा अगर हम गौर करेंगे तो आपके पास ये भी क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिखनी है। दी एसोसिएटेड ऑफ वन, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 8, इसका नाम हमने 4 रख देना है। अब इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है पुट कर दिया है हमने, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, और x का जो आंसर आ जाएगा 8/2, तो 4 आ जाएगा। जो इसका पॉइंट बनेगा स्टूडेंट्स वो बन जाएगा, ए पॉइंट्स आपके साथ बन जाएगा 4 और कॉमा 0। ये था। अब पुट क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4 के अंदर x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 8, तो ये y इज इक्वल टू आपके सामने क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो पॉइंट बी क्या बनेगा, बी पॉइंट स्टूडेंट्स आपके सामने बन जाएगा 0 और 8, 0 और 8 बन जाएगा। इसी तरह दी एसोसिएटेड ऑफ 2 की जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2y इज इक्वल टू 14। अब इसमें y की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 14/2, तो ये आपके सामने स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, 7 वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने सिर्फ इसमें y की वैल्यू को 7 जो है वो स्टूडेंट्स निकाला है, क्योंकि हमारे पास इसमें x की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से जो हमने y की वैल्यू निकाली है वो आपके पास 7 है, क्योंकि a पॉइंट आपके पास बन गया है 4 और 0, b पॉइंट 0 और 8, और c पॉइंट जो है वो हमारे पास है कि इसको हमने c पॉइंट को जब लेना है तो वो आपके पास क्या आएगा, c वाला पॉइंट के उसके में आ जाएगा आपके 0 और 7 आपके पास जो है उसको हमने ड्रा करना है c वाले पॉइंट को। तो 0 और 7 जो है इसको स्टूडेंट्स हमने पुट करके तो ये निकाला है। ये वाला जो c वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे x की वैल्यू आपके सामने क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है। तो इसमें c जो पॉइंट आएगा ये आपके सामने आ जाएगा 0 और 7 आ जाएगा। जब हमने d पॉइंट लेना है तो d पॉइंट में स्टूडेंट हमारे पास जो आएगा इसमें c वाला पॉइंट ये वाला निकल आया है, और इसी तरह जब d पॉइंट हमने इसको लेना है तो d पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा इसका कि 14 और आपके सामने क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये वाला हमारे पास क्या है कि c पॉइंट तो इसको जब हमने ड्रा लेना है तो d पॉइंट, बल्कि इसको हमने c पॉइंट को जब हमने लेना है तो ये वाला हमारे पास c वाला जो आएगा ये वाला, इसको हम d से ज़ाहिर कर देंगे कि d वाला जो आएगा ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और 7 आ जाएगा, और जो c पॉइंट आएगा y इंटरसेप्ट के ऊपर ये आ जाएगा 14 और 0, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2y है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2y।
तो इसकी हमारे पास इधर भी हमारे पास क्या है, x प्लस 2y है। इसकी थोड़ी सी आपने करेक्शन कर लेनी है स्टूडेंट। तो ये वाली हमारे पास जब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y, अब इसमें हमारे पास क्या करना है, पुट कर दो कि इसका नाम हमने स्टूडेंट 5 रख देना है। तो 4 वाली ये वाली है, तो 5 है, पुट x y इज इक्वल टू 0 इन 5 के अंदर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 तो इज इक्वल टू 14। तो x का जो आंसर आ जाएगा ये स्टूडेंट 14 आ जाएगा। C पॉइंट आएगा 14 और 0। तो इसी तरह हमने क्या करना है, पुट कर दिया x इज इक्वल टू 0 इन 5, ये वाला 5 है, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा, 2y इज इक्वल टू 14, तो 2y इज इक्वल टू 14 और y आ जाएगा 14 ओवर 2, तो ये आ जाएगा आपके सामने 7 आ जाएगा। तो x का जो D पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और आपके सामने 7 आ जाएगा। तो अब ये वाला जो है D पॉइंट आ गया है। इसी तरह स्टूडेंट हमने एसोसिएटेड इक्वेशनें बनानी है, दी एसोसिएटेड ऑफ 3 की। तो ये आपके सामने क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से जरा देखना है। तो ये x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू आपके सामने क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका नाम हमने क्या रखना है, 6 रख देना है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वही काम हमने करना है कि x एक्सिस लेना है और उसके बाद हमारे पास क्या है, y एक्सिस की वैल्यू है, ये ड्रा करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस, और इधर यहाँ पे नीचे आ जाएगा y डैश एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x डैश एक्सिस की जो वैल्यू है ये स्टूडेंट्स आपके सामने आ जाएगी, ये ओरिजिन है। अब इसको जब हमने ड्रा करना है, ये आ जाएगा 2 4 6 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसी तरह 2 4 6 8 10 और 12 और 14 आ जाएगा। ये आ जाएगा -2 -4 -6 -8, ये आ जाएगा -2 -4 -6 और -8, क्योंकि इधर वाली x की वैल्यू माइनस, इधर पॉजिटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव आपके पास आएगा। लो जी, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है A40, तो यहाँ पे आएगा, और y का पॉइंट क्या है, 0 और 8, तो ये वाले दोनों पॉइंट हैं 0 और 8, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये ड्रा हो जाएगी आपके सामने, जो मैंने आपके साथ लिखी है। क्योंकि जब आप इंडिविजुअली ड्रा करते हैं, ये बी पॉइंट है, क्या है बी पॉइंट, 0 और 8, तो बी पॉइंट आ जाएगा 0 और 8 है। और ये वाला पॉइंट जो ए है इसको हमने लिखना है 4 और 0 आपके सामने, ये आ जाएगा 4 और 0। तो ये दोनों पॉइंट मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने ड्रा किए हैं। तो इसको हमने क्या किया है, लाइन को, अब ये लेस देन और इक्वल टू है, इसका मुंह अंदर की तरफ है, इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट, ये अंदर की तरफ जो वैल्यू होंगी वो सारा आपके पास सॉल्यूशन सेट है। इस इक्वेशन का नाम हमने क्या रखना है, इसका स्टूडेंट हमने नाम रख दिया है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 8 आ जाएगा। इसी तरह जो C पॉइंट है वो 14 और 0 लेना है, तो 14 और 0 ये आगे चलता जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 10, उसके बाद 12 14 यहाँ पे आ जाएगा, 14 और 0 ये वाला पॉइंट है, और उसके बाद D वाला 0 और 7 है, तो 7 आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे आएगा। तो जब इसको मैं ड्रा करूँगा तो ये लाइन आपके पास, ये वाली जो लाइन है ये आ जाएगी, और इधर ये वाली जो लाइन है ये आपके सामने क्या पॉइंट है, ये C है 14 और 0,
और ये पॉइंट जो है ये डी वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या है 0 और 7 आपके पास डी वाला पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखना है एक पॉइंट ये भी आया है डी के बाद, इसको पॉइंट को नाम हमने देना है ई का। अब देखें ये वैल्यू हमारे पास किधर है, एक तो 7 के सामने है, ये 6 आएगी वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 के करीब आएंगी। तो इस पॉइंट को जब हमने ड्रा करना है ई पॉइंट को, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो ई पॉइंट आ जाएगा ये 2 क्योंकि ओवर 3 है, कॉमा ये वाला आ जाएगा 20/3 आपके पास, ये हमारे पास जो पॉइंट है इसका ई आ जाएगा। तो इसको भी जरा ध्यान से आपने देखना है, पॉइंट ई को एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी वैल्यू लेनी है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हमने इसकी जो वैल्यू है उसको हमने डिस्कस करना है। तो ये ग्राफ है जो मैंने आपके सामने बनाया है, इसको ध्यान से आपने, क्योंकि जहां पे दो वैल्यू कट होती है उनको नीचे आपने डॉटेड लाइन के जरिए नीचे लेके आना है, इधर भी यहाँ पे वैल्यू और डॉटेड लाइन के जरिए यहाँ पे y की ये वाली वैल्यू और इसी तरह x की वैल्यू ये 6 पॉइंट समथिंग है, ये भी यही है और ये 1.5 है और 0.5 से करीब तरीन यहाँ पे वैल्यू है, तो ये वाली आपके सामने आ जाएगी। अब हमने एक स्टूडेंट जो असल बात की तरफ हमने आना है वो ये बताना है कि फंक्शन जो है वो मिनिमम है, तो किस वैल्यू के ऊपर मिनिमम आया है, तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। आसान सा पार्ट था जो मैंने आपके सामने रखा है, इसको मुश्किल वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर भी, तो गौर से अगर देखेंगे तो आपके लिए ये जो है वो आसानी हो जाएगी, कोई मुश्किल इसमें नहीं आएगी। तो ये वाला स्टूडेंट जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, सबसे पहले हमने वो लिखने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करना है। ये आ जाएगा 0 0, तो सबसे पहले ये 0 ओरिजिन वाला है 0 0, उसके बाद जो है आगे वाला ए पॉइंट है, ए पॉइंट कौन सा है 4 और 0, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स आपके सामने आया है पॉइंट डी आया है, डी क्या है 2 0 और 7, और उसके बाद जो आगे वाला है ई पॉइंट उसको हमने लिखना है 2/3 कॉमा 20/3। तो ये वाला हमारे पास जो है इसका ई वाला पॉइंट है। तो इसको हमने जब डिस्कस करना है तो स्टूडेंट इसको हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन की वैल्यू है एक्स वाई 2x प्लस 3y, सबसे पहले 0 0, तो ये आपके पास 0,0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो ये 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास जो वैल्यू 4 और 0, तो स्टूडेंट इधर करेंगे 4 पुट प्लस 3 इंटू 0, तो ये आंसर आपके सामने 8, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा। इसी तरह ये 0 और 7 है, तो 0 और 7 को जब पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 7, तो ये आपके पास 21 आ जाएगा। अब जब हम इसको पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2/3 कॉमा 20/3, तो पुट कर देंगे 2 इंटू 2/3 प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 20/3। एक्स और वाई की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये स्टूडेंट इसको जब हल करेंगे 2 2 4/3, ये इसके साथ कैंसिल हो गए, प्लस 20 आ जाएगा, तो 3 इसका एलसीएम आ गया, 4 वैसे का वैसे, ये 20 को इसके साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64 ओवर आपके सामने 3। तो जब इसको हम वैल्यू को डिवाइड करेंगे 21 होल, तो ये आ जाएगा 1/3 आपके सामने जो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसकी मिनिमम जो वैल्यू है ये स्टूडेंट हमने देखनी है, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 है, तो हमने जो है इसकी मिनिमम जो वैल्यू है स्टूडेंट उसको लिखना है,
तो मिनिमम जो वैल्यू है उसको हमने नोट किया, तो ये वाली हमारे पास आ जाएगी 0 के ऊपर। और अगर हमने मैक्सिमाइज वैल्यू लेनी है तो वो आपके पास आएगी इस पॉइंट के ऊपर, ई के ऊपर। तो क्योंकि अगर इधर मिनिमाइज होता, क्योंकि ये मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को, तो मैक्सिमाइज, तो कोई बात नहीं है, अगर मैक्सिमाइज होगा तो मैक्सिमम वैल्यू हमने ले लेनी है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी इज 21 होल 1/3 एट कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स, कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ई के ऊपर। ई क्या है, ई है 2/3, 20/3। तो ये वाला मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम 0 के ऊपर आई है। ये था डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एक्सरसाइज 5.2 का, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी इशू आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उधर जाकर आप कमेंट करें। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।